दफा फिर से बांग्लादेश के स्टूडेंट रोड पे निकल आए। ये जो क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं ये ढाका के हैं, जहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके हाथ में एक झंडा आप देख रहे हैं, ये ब्लैक और सफेद है, जो कि कहा जा रहा है कि आईएसआई के फ्लैग से मिलता जुलता है। आपको क्लियर करते चले जाएं कि आईएसआई का फ्लैग भी कुछ इस तरह से ही है। अब ये सारे का सारा अगर इंडिया के मैं लेंस से ये सोचूं कि क्या हो रहा है, इंडियंस को पता है सारी बात है इस सारी चीज का कि ये हमारे लिए किया जा रहा है या हमारा इन्फ्लुएंस कम करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब है क्या? आई थिंक द इंडियन स्ट्रैटेजी फॉर बांग्लादेश इज वेट एंड वॉच, पॉज एंड थिंक, रिलैक्स करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दौड़ ना लाओ। उन्होंने कहा किधर जाएंगे, ये थक जाएंगे सर। ये 1953 में जो एस्टैब्लिश किया गया था कैलिफाइट क्या इस्लामिक रूल, जो तालिबान की तरफ से, जो आईएसआईएस की तरफ से एक ब्लैक झंडा और उस पर व्हाइट प्रिंट करके जो एक रूल को, जो एक चीजों को बहुत पुरजोर तरीके से एस्टैब्लिश किया गया था, वही सेम दिशा, सेम दशा और सेम प्लान हम लोगों को अब बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्या वजह, आप इन त्योहारों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, मुसलमान तो ना करे ना, मुसलमान की एक अपनी अलग पहचान है, तहजीब है, सिकाफत है। हिंदुओं में अपने आप को तो ना गुम करे, इसलिए तो नहीं हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि हम वैसी ही हरकतें करें। मेरा ख्याल है इंडिया विल वेट एंड वॉच और देखेगा। राइट नाउ देयर आर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, इट विल टेक सम टाइम। अब जब मौजूदा हुकूमत, केयर टेकर हुकूमत एक नई हुकूमत को अगर पावर सौंपती है, वो शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी का क्या मुस्तकबिल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ भारत से एक गैजेट इशू हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से दुर्गा पूजा की और दुर्गा माँ की प्रतिमा से मुकुट चोरी हुआ बांग्लादेश में, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल पर आक्रमण किया गया, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल को तोड़ा और वैंडलाइज किया गया, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा को रोका गया कि जब 5 वक्त अजान होगी उस वक्त दुर्गा पूजा पंडाल में किसी भी तरीके के कोई मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे। इस अप्रोप्रिएटली ऑफिशियल गैजेट इशू हुआ है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने खुद इस बारे में बात कही है कि जिस हिसाब से काली माँ की प्रतिमा से मुकुट चोरी किया गया है, इसको भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल को वैंडलाइज किया गया है, इसको भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से हिंदुओं को मारा गया है, भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से हिंदू बेटियों का बलात्कार किया गया है, भारत भूलेगा नहीं। जिस हिसाब से हिजबुल तहरीक को प्रोवोकेशन मोहम्मद यूनुस साहब के नेतृत्व में दिया जा रहा है और जमाते इस्लामी के जितने भी टेरर ग्रुप के टीम थे उनको जेल से छोड़ा जा रहा है, इसको भी भारत भूलेगा नहीं और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि मोहम्मद यूनुस साहब जब यूएस जाते हैं तो वहां पर लोग उनको पेपर फेंक करके मारते हैं, उनको पेंसिल फेंक करके मारते हैं और उससे जवाब मांगते हैं। और मोहम्मद यूनुस साहब क्या करते हैं, अपना सड़ा हुआ मुंह छुपा करके वो सिक्योरिटी गार्ड के पिछाड़ में अपना मुंह छुपा लेते हैं और भाग जाते हैं और किसी भी लोग का या किसी भी न्यूज का या किसी भी मीडिया का वो सामना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो टेरर ग्रुप को सिर्फ आजादी नहीं दे रहे हैं बल्कि वो टेरर ग्रुप को आजाद कर रहे हैं बांग्लादेश को पाकिस्तान 2.0 बनाने का। आपने कहा कि पाकिस्तान से बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिश्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुत्ता कुत्ते के झुंड में ही रहता है ना, शेर के झुंड में तो रह नहीं सकता। शेर के झुंड में तो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज भी बनी है, ये ब्रेकिंग न्यूज बनी है। आपने सवाल कर दिया, मेरी बातों को, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप ना रोके। अब आती है बात कि मेरा मानना है और मैंने बजावते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को एक चिट्ठी लिखी है कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, अगर इसको भारत कंट्रोल नहीं कर सकता है तो हमारे जो 1.5 करोड़ से ऊपर वहां पर हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसमें सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी सब आते हैं, बहुत कम बचे हुए हैं, हिंदू ही ज्यादा है, उनके लिए बांग्लादेश को काट करके एक बंगलिस्तान बना देना चाहिए, जिस पर हमारी आर्मी जो है, हमारी इंडियन आर्मी उसको प्रोटेक्शन देगी। हमारी इंडियन आर्मी को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका, पाकिस्तान पहले पगलिस्तान बना, अब कब्रिस्तान बनने की जगह पर आ चुका है। कौन क्या कर सक रहा है? धीरे धीरे 56 मुस्लिम मुल्कों ने आपसे दूरी इख्तियार कर ली, धीरे धीरे मिडिल ईस्ट ने, यूएई ने आपसे दूरी इख्तियार कर ली। डच से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, फ्रांस से लेकर के, इंडोनेशिया से लेकर के हर जगह
भारत से लेकर के हर जगह, इवन मुस्लिम कंट्रीज जो है उन्होंने भी आपको पहले फंडिंग किया, आपसे पहले आपको बेहतर करने की कोशिश की पाकिस्तान को, लेकिन क्या किया लास्ट में कि भाई ये नहीं सुधरेगा, हम इससे स्पेस मेंटेन कर लेते हैं, दैट विल बी बेस्ट डिसीजन। तो उसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया, इवन यूएन कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूएन की एक टीम भी गई थी बांग्लादेश में, पूरा सर्च करके आई, यूएन में पूरा एक फाइल सबमिट हुआ है और उस फाइल से ये पता चलता है यूएन मिस्टर प्रेसिडेंट को और लेडी प्रेसिडेंट को कि भाई बांग्लादेश में पिछले 2 महीने में हिंदुओं का तन से जुदा हुआ है, मंदिरें तोड़ी गई हैं और इंटेंशनली तोड़ी गई हैं। अब यूएन भी इंटरवीन कर चुका है, अमेरिका भी इंटरवीन कर चुका है, भारत भी धीरे धीरे चेतावनी दे रहा है, भारत भी धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पर पहले तो जमाते इस्लामी को लेकर के खेल रहे थे मोहम्मद यूनुस साहब, अब वो हिजबुल तहरीक को लेकर के खेल रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब। तो मोहम्मद यूनुस साहब ने अपने इंटेंशन को क्लियर कर दिया, उन्होंने अपने इंटेंशन को क्लियर कर दिया। उन्होंने क्या, दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें